धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बाबा राम रहीम सिंह जी इंसान। आज देश के हर एक नागरिक के जुबान पर इनका नाम आ ही जाता है। कोई इनके बारे में गलत सोच रखता है और कोई इनके बारे में अच्छी सोच रखता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि बाबा जी को लेकर ये दो अलग अलग विचार इंसान के दिमाग में क्यों घूमते हैं, उनके बारे में अच्छी सोच क्यों रखते हैं और अच्छी सोच वो बाबा जी के प्रति क्यों रखते हैं, और दूसरी बात, जिनके दिमाग में गलत सोच चलती है तो उनके दिमाग में बाबा जी को लेकर गलत क्यों सोच चलती है। तो ये दो सवाल आज इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत में ही खड़े हो चुके हैं, जिसकी एंडिंग हम इसी वीडियो में कर आपको दिखाएंगे। बस आपने अगर बाबा जी के बारे में पूरा सत्य जानना है कि बाबा राम रहीम सिंह जी का असली सत्य क्या है और जो गलत लोग बोल रहे हैं, नेगेटिव छवि जो बाबा जी की दिखाई जा रही है वो क्यों दिखाई जा रही है और उसमें कितने % तक सच्चाई है, और जो बाबा जी के अनुयायी जो 7 करोड़ के आसपास जुड़े हुए हैं वो क्यों जुड़े हैं, ऐसा उनको डेरे में से क्या मिलता है और या उनकी जिंदगी में क्या सुधार आया, किस वजह से वो जुड़े हुए हैं। तो ये दो सवाल है, इसका जवाब हम इसी वीडियो में आपको बता देंगे। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और आपका भी अगर कोई ऐसा सवाल आपके दिमाग में गूंज रहा है बाबा जी को लेकर, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से आज आपका सवाल हल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उन लोगों को लेकर जिनके दिमाग में गुरु जी की पॉजिटिव छवि है, यानी कि जो गुरु जी को अच्छा मानते हैं और जिनके दिमाग में गुरु जी की हमेशा एक अच्छी छवि घूमती रहती है, और गुरु जी की वही अच्छी छवि उनके दिमाग में जब घूमती है तो वो मानवता भलाई के कार्य करते हैं और गुरु जी का यश गाते हैं। ऐसा क्यों होता है? गुरु जी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जब भी गुरु जी सत्संग करते हैं तो हमेशा नशे छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं, मांस अंडा मीट जो भी गलत कार्य होते हैं वो सब कुछ छुड़वाते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा जो 7 करोड़ गुरु जी के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो जब नाम लेने से पहले उनके घरों में ये सब कुछ चलता था। कोई नशा करता था, कोई मांस अंडा खाता था, किसी को किसी तरह की बीमारी थी, कोई किसी वजह से दुखी था, कोई परेशान था। तो ये सब उनकी जिंदगी में चलता आ रहा था जब उन्होंने नाम नहीं लिया था। और जैसे ही वो गुरु जी के साथ जुड़े जब गुरु जी का बताया हुआ गुरुमंत्र उन्होंने लिया तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने क्यों? पहली बात तो जैसे ही गुरु जी ने नाम दिया तो उनसे 3 वचन ले लिए। गुरु जी ने 3 वचनों के अंदर उनसे ये प्रण करवा लिया कि आज के बाद आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करोगे, मांस मीट अंडा नहीं खाओगे, और दूसरा जो मेन सबसे अहमियत रखने वाला जो तीसरा वचन है वो भी गुरु जी ने करवा लिया कि आपने जो अपना रिश्ता होता है, रिश्ते की जो मर्यादा होती है उसको कभी नहीं तोड़ना, क्योंकि ये जो रिश्ते की मर्यादा होती है जो इंसान तोड़ देता है वो सारी गलतियां कर देता है। तो रिश्ते की जो मर्यादा होती है वो थोड़ा सा आपको समझा देना चाहते हैं कि गुरुजी 3 वचनों में एक ये भी वचन लेते हैं कि अगर कोई रिश्ते में कोई आपसे छोटा है, जैसे कोई लड़का है, अगर उसके सामने कोई लड़की है, अगर वो आपसे छोटी है तो उसको आपने बेटी के समान समझना है, अगर वो लड़की हम उम्र है तो उसको बहन के समान समझना है, और अगर वो आपसे बड़ी है, काफी उम्र में बड़ी है, तो उसको माता पिता के समान समझना है और ये मानना है। ये 3 वचन गुरुजी जब गुरुमंत्र देते हैं उससे पहले ले लेते हैं। तो जब वो 3 वचन इंसान गुरुजी को दे देता है तो मांस मीट अंडा ये सब बुराइयां छोड़ देता है। तो जब गुरुमंत्र लेने से पहले जिनके घरों में लड़ाइयां झगड़े होता था, जब भी कोई काम पे जाता था और जब वो शाम को घर पे आता था तो उसमें उनके परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि वो नशा करके घर में आता था, उसकी बुद्धि को नशा कंट्रोल कर लेता है और वो फिर खुद नहीं बोलता, जैसा जैसा वो नशा उसे करवाता है वैसा वैसा वो करता चला जाता है। तो ऐसा होता था उन परिवारों में जब जिन्होंने नाम नहीं लिया था। नाम लेने के बाद उनके परिवारों में उन लोगों ने नशा छोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, मांस मीट अंडा शराब जो भी कुछ नशा आता है जो गलत है, इंसान के लिए एक गलत होता है, वो सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद में उनके घरों में अगर जाकर नजारा देखा जाए तो स्वर्ग से भी जन्नत बन गया है, स्वर्ग जैसा जन्नत जैसा माहौल उनके घर में बन गया है।
तो ऐसा कुछ हुआ है नाम लेने के बाद, और जो माताएं बहनें थी जो उनसे परेशान थी अपने घर वालों से, अपने बेटों से, क्योंकि आजकल की उम्र में छोटे छोटे बच्चे भी नशा करना लग गए हैं, तो जो लोग उनसे परेशान थे जब वो सुधरे तो उनकी माताएं, उनकी बहनें सब खुश हुई। सब ने उनके लिए प्रार्थना की सतगुरु के आगे कि हे मालिक, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे दिन ऐसे भी आएंगे, हमारे घर से ऐसे भी नशा दूर हो जाएगा, और ये जो हमारी जिंदगी दुखों में से गुजर रही थी कभी खुशहाल होगी, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही वो लोग डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े तो वो जिंदगी पल भर में बदल गई। जो नरकों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे वो स्वर्ग जन्नत जैसी जिंदगी व्यतीत करने लगे। तो इसीलिए ही उन लोगों के दिमाग में जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी है उनके दिमाग में बाबा जी की एक पॉजिटिव छवि बनी हुई है, क्योंकि जब से वो बाबा जी के साथ जुड़े हैं उनके घरों से बीमारियां, कलह क्लेश, नशे, दुख, परेशानियां सब दूर हो गई। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कि अगर वो 3 वचनों पर पूरे रहते हैं, अगर उनको विश्वास है तो ही सब कुछ मिलता है। वैसे आपने दुनियादारी में भी देखा होगा, अगर नियमों की पालना नहीं करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, अगर नियमों के अनुसार आप कार्य करोगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। हर चीज के नियम होते हैं, जैसे कि बाबा जी ने भक्ति करने के भी नियम बनाए हुए हैं। तो ये पहलू था उन लोगों के लिए जो बाबा जी को लेकर अच्छी सोच रखते हैं। अभी बात कर लेते हैं दूसरे पहलू की। दूसरे पहलू में जो लोग बाबा जी को लेकर गलत विचार रखते हैं, हम साफ शब्दों में ये कहना चाहेंगे वो लोग या तो वो ही होंगे जो ये नशा वगैरह बेचते हैं, या वो खुद नशा करते हैं, या उनके व्यापार में कोई घाटा लगता है, उसी वजह से बाकी जो दुनियादारी का आम इंसान है वो क्यों बाबा जी को गलत बोलेगा। हम चैलेंज करते हैं, बाबा जी का कोई एक गलत काम करा हुआ बता दीजिए भी ये बाबा जी ने गलत कार्य किया और इस वजह से समाज में बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बाबा जी ने किया। फिल्में बनाई, फिल्मों को लेकर शहंशाह जी के ऊपर बहुत सवाल उठाए गए, लेकिन उन फिल्मों के माध्यम से गुरु जी ने यूथ को चेंज कर दिया। जब फिल्में बनाने से पहले डेरा सच्चा सौदा में अगर सपोज करे एक आंकड़ा रख रहे हैं कि जब सत्संगी होती थी 10,000 अगर नाम लेकर आते थे, और जब से गुरु जी ने फिल्में बनानी शुरू करी थी तो यूथ बहुत ज्यादा डेरे के साथ जुड़ने लगा था, नशा बहुत सारे लोग छोड़ने लगे थे, और जो 10,000 का आंकड़ा था वो 20,000, 30,000, 40,000 तक पहुंचने लग गया था, और इससे भी ज्यादा तक पहुंचा था। तो ये रिजल्ट उन फिल्मों का आने लगा था चंद लोगों के कहने से, चंद जो समाज के लोग होते हैं उनके कहने से। किसी के प्रति हम अगर दिमाग में नेगेटिव छवि बिठा लेंगे तो ये हमारी गलती है। बिना सोचे समझे हम किसी को गलत नहीं कह सकते। कुछ लोग तो आज के टाइम में ऐसे हैं जो डेरा सच्चा सौदा का जो मेन गेट है उनको ये भी नहीं पता कि वो किस दिशा के अंदर है, उनको ये मेन गेट की दिशा भी नहीं पता होती, लेकिन वो डेरा सच्चा सौदा के जो महान संत है डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनके बारे में गलत बोलते हैं, और उनके अनुयायी जो मानवता भलाई के 162 कार्य कर रहे हैं उनके बारे में भी गलत बोलते हैं। हम उन लोगों के यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके दिमाग में बाबा जी को लेकर नेगेटिव छवि है, अगर आपके दिमाग में बाबा जी को लेकर नेगेटिव छवि घूम रही है, तो आप बाबा जी का एक ऐसा कर्म बता दीजिए, एक ऐसा कार्य बता दीजिए कि जिसने समाज के अंदर बुरा प्रभाव डाला हो ही नहीं सकता। ऐसे महान संत है वो जो अभी मिशन पर गए हुए हैं। वैसे लोग तो कहेंगे जेल में गए हुए हैं, उनकी भाषा के हिसाब से बोल देते हैं, बाकी हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे सद्गुरु मिशन पर गए हुए हैं, वो समाज को सुधारने के लिए गए हुए हैं, समाज को बदलने के लिए गए हुए हैं। तो जैसे कि गुरुजी अभी मिशन पर गए हुए हैं, वो जब भी पेरोल के माध्यम से आते हैं तो बिना आराम किए, बिना रेस्ट किए दिन रात मानवता भलाई के कार्यों के बारे में सोचते हैं, और सोचते ही नहीं मानवता भलाई के कार्य करने के लिए साथ संगत को प्रेरित करते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है तो लोगों का नशा छुड़वाकर राम नाम के साथ जोड़ते हैं। ऐसे महान संत को अगर समाज के कुछ चंद लोगों के कहने पर अगर समाज उनके लिए दिमाग में नेगेटिव छवि बिठाएगा तो इसमें समाज का ही दोष है, क्योंकि उन लोगों का तो कार्य है जैसे कोई निंदा चुगली करने वाला होता है, उसका कार्य होता है भटकाना। अगर आपके परिवार को लेकर कोई अगर भटकाए और आप बिना सोचे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करोगे तो इसमें कसूर आपका है, न कि भटकाने वाले का, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं अपने परिवार के मेंबर के ऊपर। आप पहले परखो, जांचो, उसके बाद में आप अपने परिवार के मेंबर के बारे में जो गलत बोला है उसके प्रति आपने क्या निर्णय लेना है उसके ऊपर विचार करो।
तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपका डेरा सच्चा सौदा को लेकर कोई नेगेटिव छवि है तो आप जाएं डेरा में देखें कैसे मानवता भलाई के कार्य होते हैं और मिले उन प्रेमियों से जो इस गर्मी में दिन रात ठंडा पानी पिलाते हैं, पशुओं को पानी पिलाते हैं और जो पक्षी होते हैं उनके लिए दाना रखते हैं। और ऐसे मानवता कहीं पे आग लग जाती है, पता चल जाए प्रेमियों को कि वहां पे सेवा है तो फटाक से चले जाते हैं। कहीं पे बाढ़ आती है तो वहां खाना देने चले जाते हैं। कोई भूखा दिख रहा है तो उसको खाना खिलाते हैं, कोई नंगा दिख रहा है तो उसको चप्पल देते हैं, उसको कपड़े देते हैं। कोई गरीब परिवार का बच्चा अगर खिलौनों से नहीं खेलता तो उसको खिलौने दिलाते हैं। और ऐसे महान कार्य करते हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते दिमाग में। और 162 मानवता भलाई के कार्य करते हैं डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी। तो अगर आपके दिमाग में गुरुजी को लेकर या डेरा सच्चा सौदा के लोगों को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव छवि है तो उसको बाहर निकाल कर फेंके, पहले परखें जांचे, उसके बाद में फैसला ले। किसी के कहने से अपना फैसला न ले। हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहेंगे। और अगर आपको लगता है कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी बिल्कुल सही कर रहे हैं, लगातार मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, तो आप जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक उनका साथ दीजिए। क्योंकि अगर गुरुजी आने के बाद में आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ना चाहेंगे तो भी जुड़ सकते हैं, अगर नहीं जुड़ना चाहेंगे तो भी। अगर मानवता भलाई के कार्य करोगे, समाज का भला करोगे, किसी दुखी को सुख पहुंचाओगे, किसी भूखे को खाना खिलाओगे, प्यासे को पानी पिलाओगे, तो वो ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है, वो उसका फल आपको जरूर देगा। वो कभी भी उसका फल आपसे लुकोकर नहीं रखेगा। तो यही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संदेश देना चाहते थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इसी तरह की इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो, रूहानियत से भरी हुई वीडियो लेकर आकर दिखाते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।